ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा है, उसका नाम है पवन पुत्र का दिव्य जन्म और अद्भुत संकेत। त्रेता युग का वह दिव्य समय था जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित होने वाले थे। उसी काल में देवताओं ने यह भी जान लिया था कि आने वाले समय में रावण जैसे महाबली अधर्मी से युद्ध में भगवान राम को एक ऐसे सेवक की आवश्यकता होगी जो बल, बुद्धि, भक्ति और पराक्रम का अद्भुत संगम हो। इसी उद्देश्य से पवन देव शिव तत्व और देवताओं के वरदानों से एक दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे संसार ने हनुमान के नाम से जाना। किष्किंधा के निकट अंजनी पर्वत पर वानर राज केसरी की पत्नी अंजना घोर तपस्या कर रही थी। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। अंजना के गर्भ से जन्मे बालक के शरीर से तेज ऐसा निकल रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। जन्म लेते ही वह बालक हंसने लगा, मानो वह इस संसार को पहचानता हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने उसे आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने कहा, यह बालक अमर होगा। विष्णु ने कहा, यह मेरा परम भक्त होगा। शिव ने कहा, यह मेरा ही अंश है। बालक का नाम रखा गया हनुमान। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हनुमान की शक्तियाँ प्रकट होने लगीं। वे साधारण बालक नहीं थे। उनके रोने से पर्वत हिल जाते, हंसने से आकाश गूंज उठता, किंतु अभी उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। एक दिन भोर के समय जब पूरा आकाश लालिमा से भर गया, सूर्यदेव अपनी किरणों के साथ आकाश में उदय हो रहे थे। उस समय छोटे हनुमान अपनी माता अंजना की गोद में थे। हनुमान ने आकाश की ओर देखा और बोले, माँ देखो, वह कितना बड़ा लाल और चमकदार फल है। अंजना मुस्कुराई। उन्होंने सोचा कि बालक की कल्पना है, किंतु अगले ही क्षण जो हुआ उसने तीनों लोगों को हिला दिया। सूर्य को फल समझकर उड़ान और देवताओं में हड़कंप मचना। हनुमान ने जैसे ही सूर्य को देखा, उनके बालपन में एक ही विचार आया, मुझे वह फल चाहिए। उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के आकाश की ओर छलांग लगा दी। वह छलांग इतनी ऊंची थी कि कुछ ही क्षणों में वह आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगे। पवन देव अपने पुत्र की गति देखकर आखिर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी गति बढ़ती ही जा रही थी। सूर्यदेव को जब वह आभास हुआ कि कोई बालक उनकी ओर तेजी से आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने देखा कि यदि सूर्य निगल लिया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने तुरंत अपना वज्र उठाया
और हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार इतना तीव्र था कि हनुमान के जबड़े हनु पर चोट लगी और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पवन देव यह दृश्य देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने प्राणवायु को संपूर्ण सृष्टि से खींच लिया। धरती पर हाहाकार मच गया। प्राणी दम घुटने से मरने लगे। देवता घबराने लगे। यज्ञ रुक गए। सृष्टि ठहर सी गई। देवताओं को समझ में आ गया कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, पवन देव, अपने क्रोध को शांत कीजिए। बालक हनुमान कोई साधारण जीव नहीं है। सभी देवता अंजनी पर्वत पर पहुँचे। वहाँ मूर्छित हनुमान को देखकर उन सबका हृदय द्रवित हो गया। इंद्र ने अपने अपराध को स्वीकार किया और क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया। विष्णु ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वरुण ने कहा, जल तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। अग्नि ने कहा, अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी। पवन देव का क्रोध शांत हुआ और सृष्टि पुनः चल पड़ी। सूर्य देव का आशीर्वाद और हनुमान की शिक्षा। जब हनुमान को होश आया तो सूर्यदेव स्वयं उनके पास आए। उन्होंने हनुमान को प्रेम से गोद में उठाया और कहा, वत्स, तुमने मुझे फल समझा, यह तुम्हारी मासूमियता थी। मैं तुमसे क्रोध नहीं हूँ। सूर्यदेव ने हनुमान को समस्त वेद, शास्त्र, ज्योतिष और ज्ञान का वरदान दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। हनुमान प्रतिदिन सूर्य के रथ के पीछे पीछे चलते हुए शिक्षा ग्रहण करने लगे। सूर्यदेव चलते चलते ज्ञान देते और हनुमान चलते चलते उसे ग्रहण करते। कुछ ही समय में हनुमान ने वेद, व्याकरण, युद्ध कला, नीति, भक्ति सब कुछ सीख लिया। किंतु एक लीला शेष थी। ऋषियों ने देखा कि हनुमान की शक्ति अपार है, परंतु यदि उन्हें इसका पूरा ज्ञान हो गया हो तो वे संसार में उपद्रव कर सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने एक लीला रची। उन्होंने हनुमान से कहा, तुम अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे और आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें स्मरण कर पाओगे। हनुमान ने संघर्ष स्वीकार किया। कथा का आध्यात्मिक अर्थ और शिक्षा। यह कथा केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं है, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। हनुमान द्वारा सूर्य को निगलना यह दर्शाता है कि जब भक्ति और शक्ति मिलती है तो ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। अहंकार का अंत। इंद्र जैसे देवता का अहंकार भी हनुमान के सामने टिक नहीं पाया। भक्ति का सर्वोच्च रूप हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने उसे भगवान राम की सेवा में लगाया। बाल मन की पवित्रता। हनुमान ने सूर्य को फल समझा। यह दर्शाता है कि निष्पट भाव में किया गया कार्य भी ईश्वर की कृपा पा सकता है। निष्कर्ष। हनुमान जी की यह बाल लीला हमें सिखाती है कि जब शक्ति, ज्ञान और भक्ति एक साथ हों तो वही सच्चा जीवन है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।